भारत संविधान से चलता है और संविधानिक तरीके से जो भी जिसकी सजा होती है वो दी जाए। हमने तो नहीं कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन को तन से जुदा करो, हमने कहा नुपुर शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सजा दी जाए। और देखिए, लेकिन नुपुर शर्मा को तो उन्होंने बचा दिया। लेकिन नुपुर शर्मा ने जैसे कहा, मोदी जी ये मोहम्मद जुबैर जो है ना, इसने मुझे बताया कि मैं आतंकी औरत हूँ, नहीं तो भारत का मुसलमान है, भारत के लोग तो बावले, इनको क्या पता मैं चैनल पे क्या बकवास करी थी। इसलिए मोहम्मद जुबैर को ही पकड़ के जेल में डाल दो। और मोदी जी ने फौरन राज दुलारी गोपाओं की संस्कारी की बात पर मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया। तुम देखो हसन, वो जिसने कहा था सर तन से जुदा, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का भक्त निकला। आप ये देखो कि नुपुर शर्मा ने बेहुरमती करी, वो बीजेपी की। आप देखो उदयपुर में जिस लड़के ने मारा, वो भी बीजेपी का। आप देखो कश्मीर में जिस तरह आतंकवादी पकड़े गए, वो भी बीजेपी के। मतलब जिस तरह पूरे भारत में उत्पाद मचा रही बीजेपी है। तो बिल्कुल खंडन करते, किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, ना उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। नहीं तो ये भी बेहुरमती है ना, अगर वहाँ पर माँ काली को सिगरेट पिला रहे हैं तो वो बेहुरमती क्यों नहीं है? अगर मुसलमान कुछ भी बोलता है, मोदी जी हमारी सुनो, तो संविधान की बेइज्जती है। मुसलमान कहता है कि नुपुर शर्मा ने रसूल पाक को गाली दी, तो वो भी मुसलमान को पकड़ के दौड़ा के मारते हैं। तो वहाँ पर माता काली की बेहुरमती क्यों नहीं है? फिर अमेरिका को बैन क्यों नहीं करा जाता? अमेरिका पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? नुपुर शर्मा की बयानबाजी के बाद एक नारा दिया गया था, सर तन से जुदा। अब अयोध्या से एक काली फिल्म आ रही है, उस पर जो पोस्टर पे विवाद चला है, उस पर एक महंत कह रहे हैं जिसने ऐसी गुस्ताखी की है, सर तन से जुदा करेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर तुम देखो हसन, वो जिसने कहा था सर तन से जुदा, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का भक्त निकला। आप ये देखो कि नुपुर शर्मा ने बेहुरमती करी, वो बीजेपी की। आप देखो उदयपुर में जिस लड़के ने मारा, वो भी बीजेपी का। आप देखो कश्मीर में जिस तरह आतंकवादी पकड़े गए, वो भी बीजेपी के। मतलब जिस तरह पूरे भारत में उत्पाद मचा रही बीजेपी है, तो चप्पल निकालना चाहिए और इन पर सटाक पटाक कर देना चाहिए। यानी कि चप्पल निकलना चाहिए कि जहाँ चप्पल देखा, जहाँ बीजेपी का नेता देखा, सटाक पटाक करके उस पर टैटू बना दो। यानी कि उत्पाद ये मचाए, आतंकवाद में मुसलमान को लिप्त करें और जेलों में मुसलमान जाए, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करो, मुसलमान के रसूल पाक को गाली दो, और मुसलमानों को, उन बेचारे मुसलमानों को जो बेचारे रद्दी लेके कुछ खाना बेच रहे हैं, रोटी बेच रहे हैं, फाइनली उनको ये कहकर कि हमारी आस्था को इन लोगों ने बेहुरमत करा, उनको जेल में डाल दो। चल क्या रहा है? कौन सा ड्रामा चल रहा है? कौन सा संविधान है? भारत की तुमने जो ऐसी तैसी मारी है, भैया गुफाओं पुत्रों, बता दो तुम भारत को बनाना क्या चाहते हो, किस दिशा में लेके जाना चाहते हो? आप जिसकी जिक्र कर रही है मैडम, वो संभल का मामला है, जिसमें एक दुकानदार जो था, वो अपने दुकान का जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसे चिकन कहा जा रहा है, उसने एक अखबार का इस्तेमाल अभी करा भी नहीं था, वो ऐसे ही रखा था, तो उस पर केस लग गया, वो जेल चला गया। अब ये सवाल ये पैदा होता है, जिसने शिकायत करी है वो हिंदू है, तो वो हिंदू चिकन लेने क्यों गया था? भाई कमाल की बात तो ये भी है कि जहाँ पर वो कहा मोहम्मद तालिब हैं, हाजी मोहम्मद तालिब, जिनका एक ढाबा चलता है संभल में, यूपी में, वो उस पेपर में रोटी लपेट कर बेचते थे। तो सवाल ये उठता है कि तुमने तालिब को पकड़ा और हमारी उत्तर प्रदेश की निकम्मी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई कि रद्दी को ढूंढने, सबूत ढूंढने पहुँच गई, तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ क्यों नहीं जा रही, जिसका वो न्यूज़पेपर था, दैनिक जागरण था जनाब वो, तो दैनिक जागरण के ऑफिस में क्यों नहीं छापा पड़ता, दैनिक जागरण के मालिक को क्यों नहीं ठूसा जाता? कि जब वो लोग भगवान के ऐड देते हैं, भगवान को पेपर में छापते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर उसी रद्दी को मुसलमान लेके उसमें रोटी लपेट कर बेचता है, तो फौरन भावना आहत होती है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देखा कि भूखी नंगी पुलिस और नंगी हो रही है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि जो ये मोहम्मद तालिब है, इन्होंने हमारे ऊपर चाकू से हमला करा, मुसलमान और चाकू से हमला करे, वो भी पुलिस के ऊपर। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुसलमान अभी भूला नहीं जो तुमने 45 मुसलमानों को 2 टुल्लों ने, पुलिस वालों ने जिस तरह सहारनपुर में टैटू बना के हाथ पैर तोड़े थे। मुसलमान तो मार ही नहीं सकता, तो पुलिस में तो कोई टुल्ला भी है तो वो भी हावी हो जाता है 200-250 के ऊपर। तो ये सिर्फ मुसलमानों का शिकार करने के लिए हल ऊल झलूल बकवास कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट है चप्पल। जहां बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता देगा, उठा चप्पल और टैटू करके उस पर टैटू बनाओ, यही है बस। मैम, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा कि भाई जो है भावनाओं को आहत किया गया। अभी एक मामला सामने आया है कनाडा से, जहां पे मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता लगातार विरोध जता रहे कि अब कोई सामने क्यों नहीं आ रहा, अब कोई सेकुलर क्यों सामने नहीं आ रहा है कि भाई हिंदुओं की भावना जब आहत हो रही है। तो पापा जी अगर कुछ करेंगे तो इनकी औकात है अमेरिका पे कुछ बोले? अब की बार ट्रम्प सरकार, इनका बाप ही तो था वो फुप्पा। तो जहाँ फुप्पा तो कुछ भी करते हैं तो 7 खून माफ हैं। इनकी गोबरी सिर्फ मुसलमानों पे निकलती है अगर कि जहाँ मुसलमान देखा और शिकार करने निकल गए, कि इनको पता है कि भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा मसलूम, सबसे बड़ा देशभक्त है और कुछ कहेगा नहीं, अमन पसंद है, इसलिए मुसलमानों को देखा मॉब लिंचिंग कर दी, मुसलमानों को देखा इनकी भावना को आहत कर दिया। दिखाया गया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि माँ काली को वहाँ सिगरेट पीते दिखाया गया है। तो अगर वाकई तुम एक बाप की औलादे हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तमाम की तमाम तुम 101
एक बाप की गुफाओं की नाजायज औलाद हो तो चलो मेरे साथ अमेरिका, मैं भी चल रहा हूँ, चलो वहाँ पर जाकर अमेरिका की ऐसी तैसी मारते हैं, चलो। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इनको पता है कि वहाँ अगर गए तो अमेरिका इनकी ऐसी तैसी मार देगा। नहीं तो ये भी बेहुरमती है ना कि अगर वहाँ पर माँ काली को सिगरेट पिला रहे हैं तो वो बेहुरमती क्यों नहीं है? अगर मुसलमान कुछ भी बोलता है, मोदी जी हमारी सुनो, तो संविधान की बेइज्जती है। मुसलमान कहता है कि नुपुर शर्मा ने रसूल पाक को गाली दी तो वो भी मुसलमान को पकड़ के दौड़ा के मारते हैं, तो वहाँ पर माता काली की बेहुरमती क्यों नहीं है? फिर अमेरिका को बैन क्यों नहीं करा जाता? अमेरिका पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? अमेरिका, हाँ तो कनाडा हो या अमेरिका हो, सारी की सारी आपस में नाजायज औलाद तो अमेरिका की नाजायज तो मुल्क है वो। अमेरिका ने तो नाजायज मुल्क बनाया था कनाडा, तभी तो कनाडा बना था। तो कनाडा का बहिष्कार क्यों नहीं करते? ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कनाडा का बहिष्कार करा तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने सारे के सारे सपोर्टर हैं ये हनीमून मनाने कनाडा कैसे जाएंगे फिर अगर उसका बहिष्कार करेंगे तो? आप खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं। किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, ना उसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। जिन्होंने कहा सर तन से जुदा, तो ये मैंने कहा सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं। ये सारे बीजेपी के, जहां निकाल के देखोगे वो, अगर आप सलमान लगा के किसी मजहब की तौहीन करें तो आप मुसलमान हैं ही नहीं। आपको ज़रूर टोपी, आपको दाढ़ी, आपको कुर्ता और आपके आगे नाम लगा के, चिश्ती लगा के, ये वाली बात साबित करती है कहीं ना कहीं आप बीजेपी से आपके तार जुड़े और कहीं ना कहीं आपको आरएसएस से फंडिंग हो रही है। अपने तौर पर आप इंडिविजुअल बयान दीजिए, आप इस्लाम का नाम क्यों लगा रहे हैं? और किसी भी मुल्क में या किसी भी जमहूरी मुल्क में आप किस तरह तन से जुदा कर सकते हैं? सर आपके बाप का राज चला जाए सर तन से जुदा, तो सबसे पहले इनके सर पकड़ के तन से जुदा करने चाहिए कि सबसे पहले सर तेरे ही तन से जुदा हो, क्योंकि तू पूरे भारत के जो 20 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है, उनकी जिंदगी तेरे जैसे लोगों की वजह से अजीरन होगी। क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से जो भी जिसकी सजा होती है वो दी जाए। हमने तो नहीं कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन को तन से जुदा करो, हमने कहा नुपुर शर्मा को कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सजा दी जाए। और देखिए, लेकिन नुपुर शर्मा को तो उन्होंने बचा दिया, लेकिन नुपुर शर्मा ने जैसे कहा मोदी जी ये मोहम्मद जुबैर जो है ना, इसने मुझे बताया कि मैं आतंकी औरत हूँ, नहीं तो भारत का मुसलमान है, भारत के लोग तो बावले, इनको क्या पता मैं चैनल पे क्या बकवास करी थी, इसलिए मोहम्मद जुबैर को ही पकड़ के जेल में डाल दो। और मोदी जी ने फौरन राज दुलारी गुफाओं की संस्कारी की बात पर मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया। तो ये जो लोग नफरती हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तमाम नफरती चिंटुओं को पकड़ कर जेल में डालना चाहिए। परमहंस 100 करोड़ हिंदुओं को जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जाग जाओ। खुद तो जाग दे बावला, खुद तो जाग जाए वो बार बार मैं आज समाधि ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये सब ड्रामे, ये सारे नफरती चिंटू हैं। ये भगवा भी ओरिजिनल भगवान ही, सारे डुप्लीकेट भगवा है। और इन्हीं की वजह से आज दो कौड़ी के जो भक्त है ना, जो एकदम बावले हो जाते हैं और तीर त्रिशूल तलवार लेकर मुसलमानों का शिकार करने निकल जाते हैं, इन्हीं की वजह से भारत का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हाँ, मुसलमान कोई कहता है मोदी जी हमारी सुनो, पकड़ के जेल में डाल देंगे, मोदी जी हमारी सुनने के लिए मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। लेकिन परमहंस जैसे आतंकी लोगों को बीजेपी समर्थन